हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लिमिट ऑफ फंक्शन। एंड इस पार्ट में हम करेंगे, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट में हम करेंगे अलजेब्राइक फंक्शन, देन इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड उससे नेक्स्ट में करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे विद लिमिट ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। इसकी टोटल 5 टाइप्स होंगी और सबसे पहले हमने लिखना सीखना है इसको कि लिमिट को लिखना कैसे है। ओके, जैसे देखिए लिमिट को लिखना है LIM। ओके, देन इसके नीचे लिखना है x टेंड्स टू, इसको बोलेंगे हम x टेंड्स टू जो भी हमें वैल्यू यहाँ गिवन होगी a जैसे। ओके, x टेंड्स टू a, इसको पढ़ना ऐसे हमने लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ फंक्शन। इसकी लिमिट ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा वो फंक्शन हमने यहाँ लिखना है। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2x² प्लस 3x माइनस 1, तो यहाँ फंक्शन क्या हो गया x² प्लस 3x माइनस 1। तो इसकी जो टाइप नंबर फर्स्ट रहेगी वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने सिंपली इसको फंक्शन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, ये सॉल्व भी नहीं होगा, कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगी इसकी। तो सिंपली हमने क्या करना है, जो x की लिमिट हमें गिवन होगी वही हमने इसमें पुट करनी है। ओके, तो यही फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। जैसे हम x की लिमिट क्या है यहाँ 2, तो हमने सिंपली यहाँ x की जगह पर 2 पुट करना है। ओके, तो हम देखिए कैसे पुट करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन। x टेंड्स टू 2x² प्लस 3x माइनस 1, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिमिट इसमें पुट करेंगे फंक्शन में। तो x की लिमिट हमने पुट की 2, तो हमारे पास आ गया 2 की होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा 4 प्लस 6 माइनस 1 विच विल बी 9 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, एक पॉइंट और बताऊं मैं, जब भी हम लिमिट पुट करेंगे, जैसे x की लिमिट क्या है 2, जब हमने यहाँ पुट करनी है तो हम साथ में लिमिट नहीं लिखेंगे। ओके, लिमिट इसमें नहीं लिखनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करना है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू -1 x² प्लस 4x, तो हमने सिंपली क्या करना है, x की लिमिट लिखनी है -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 की होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 विच विल बी इक्वल टू -1 की होल स्क्वायर कितना आएगा +1 प्लस माइनस 4 इंटू 1 इज 4 विच विल बी इक्वल टू -3। क्लियर स्टूडेंट्स? ये होगी इसकी टाइप नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड है फैक्टराइजेशन, जिसमें हम फैक्टराइज करेंगे एंड सिंपली बाद में वैल्यू पुट करेंगे। ओके, लिमिट पुट करेंगे इसकी x की जो भी हमें गिवन होगी। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, जो भी x की लिमिट है पहले ये हमने पुट करके दिखानी है। ओके, जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3x² माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 विच विल बी 0/0 फॉर्म। ऐसे हमने ब्रैकेट में लिखना है यहाँ 0/0 फॉर्म। ओके, 0/0 फॉर्म, इनको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गई, 0/0 आ गई, इन्फिनिटी इंटू 0 आ गई, जैसे भी ये फॉर्म्स होंगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है दिस इज 0/0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको। ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो 0/0 आ गई। इसके बाद हम इसको करेंगे फैक्टराइज। ओके, फैक्टराइज करेंगे x² माइनस 9, ये सभी को पता है। x² माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं हम, x² माइनस 3 की होल स्क्वायर विच विल बी फॉर्म a² माइनस b², एंड a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस b a प्लस b। ओके, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3x माइनस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 3। देखिए जो ये लिमिट है x टेंड्स टू 3, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन हो गई, ये हो गया 3। ओके, तो x की जो वैल्यू होगी वो वेरी क्लोज टू 3 होगी बट नॉट इक्वल टू 3 होगी। जैसे हमारे पास 3 के इस डीपली नहीं जाएंगे इसकी डेफिनेशन में, सिंपली बता रही हूँ ऊपर से कि इसकी डेफिनेशन x टेंड्स टू 3 का मीनिंग क्या होता है। x टेंड्स टू 3 का मीनिंग होता है कि x इज नॉट इक्वल टू 3 बट वेरी क्लोज टू 3। ओके, तो ये हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू, नाउ x में सिंपली हमने क्या पुट करना है, अब 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 6।
तो इस टाइप नंबर सेकंड में हमने सिंपली करना क्या है, सबसे पहले तो हम वही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी 0/0। ओके, तो सेकंड स्टेप होगा कि जो भी फैक्टराइजेशन होगी वो हमने करनी है सॉल्व, जैसे इसमें हमने सॉल्व किया। तो देन कैंसिलेशन पक्का होगी। कैंसिलेशन किस फैक्टर की होगी, वो इस फैक्टर की होगी। जैसे x टेंड्स टू 3 है तो x माइनस 3 जो फैक्टर बनेगा उसकी कैंसिलेशन होगी। अगर यहाँ होगा, देखिए जैसे सेकंड पार्ट में है x टेंड्स टू 2, तो x माइनस 2 फैक्टर बनेगा, उसकी कैंसिलेशन होगी। ओके, मीन्स जो भी हमें लिमिट गिवन होगी उस फैक्टर की ही कैंसिलेशन होगी। और लास्ट में जो हमारे पास बचेगा, जैसे x प्लस 3 रह गया, तो इसमें हमने सिंपली लिमिट पुट करनी है 3 + 3 विच विल बी इक्वल टू 6। वेरी सिंपल टाइप है ये। ओके, तो सेकंड पार्ट खुद करना है आपने। थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसके फैक्टराइज करना है इसको। पहले तो हम वही फॉर्म करेंगे कि 0/0 आ गई, 0/0 फॉर्म ही बनेगी। सबसे पहला स्टेप यही होगा इसका। ओके, एंड सेकंड स्टेप होगा, इसको हमने फैक्टराइजेशन करना है। ऊपर न्यूमिनेटर में फैक्टराइज करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि x² माइनस 9 है हमारे पास। तो ये क्या बनेगा, थर्ड पार्ट है ये। लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर बनेगा हमारे पास 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टराइजेशन बनेगी x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। तो ये कैंसिल हो गया और ब्रैकेट में हमने लिखना ही लिखना है बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 3। ओके, देन दिस इज इक्वल टू, तो हमारे पास बच गया अब लिमिट x टेंड्स टू 3, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू, नाउ सिंपली हमने क्या पुट करना है, अब 3 पुट करेंगे। 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 विल बी 6, सो आंसर विल बी 7/6। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है टाइप नंबर सेकेंड। नेक्स्ट टाइप नंबर थर्ड है रेशनलाइजेशन, जिसमें हमारे पास ये इसकी पहचान होगी कि इसमें रूट होंगे। ओके, रूट वाले फैक्टर या तो डिनोमिनेटर में होंगे या न्यूमिनेटर में होंगे। मैंने दोनों ही टाइप्स ले ली हैं इसमें कि इनको कैसे सॉल्व करना है हमने। ओके, तो फर्स्ट हम करेंगे पहले जहां डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट की फॉर्म में होंगे, तो इनको कैसे करना है। ओके, सबसे पहले तो x की वैल्यू 2 ही पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 0/0 फॉर्म ही आएगी। इसको हमने ब्रैकेट में लिख के दिखा देना है कि 0/0 फॉर्म आ गई। ओके, देन रेशनलाइजेशन करनी है इसकी। रेशनलाइजेशन देखिए ध्यान से कैसे करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 2, जो न्यूमिनेटर में है ये सेम रहेगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिखेंगे पहले 5 प्लस एक्स माइनस √3 प्लस 2x, देन मल्टीप्लाई बाय। हमने न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, √5 प्लस एक्स। जो भी यहाँ साइन होगा ये साइन चेंज कर देना है हमने। ओके, अगर यहाँ माइनस होगा तो हम प्लस के साथ करेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो हम माइनस के साथ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा √5 प्लस एक्स प्लस √3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई √5 प्लस एक्स प्लस √3 प्लस 2x। ऐसे सेम नेगेटिव जो भी यहाँ साइन होगा, जो भी यहाँ साइन होगा, इस साइन को चेंज करके न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स एज इट इज आ गया, इनटू ब्रैकेट में इसको लिखेंगे √5 प्लस एक्स प्लस √3 प्लस 2x, ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया इसको। देन डिवाइडेड बाय a, ये बनेगा a माइनस b, a प्लस b। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b। इसका क्या फॉर्मूला होगा, a² माइनस b²। यही सेम फॉर्मूला लगाना है हमने। तो हमारे पास लगेगा √5 प्लस एक्स की होल स्क्वायर माइनस √3 प्लस 2x की होल स्क्वायर। क्लियर, देन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, देन 2 माइनस एक्स इंटू √5 प्लस एक्स प्लस √3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई, नाउ विच विल बी 5 प्लस एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लग जाए तो सिंपल ये कैंसिल हो जाएगा रूट, और हमारे पास रह जाएगा सिंपल फैक्टर y प्लस एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम इसको फिलहाल ब्रैकेट में रखेंगे। दिस विल बी 3 प्लस 2x, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसको लिख लिया आपने तो गलती कर जाओगे, तो 3 प्लस 2x ही रख लेंगे आप। ओके, देन दिस इम्प्लाइज, अब देखिए √5 प्लस एक्स इसको साथ में लेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस
एक्स इंटू रूट 5 प्लस एक्स प्लस रूट 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय now which will be 5 plus x plus minus 3 plus minus 2x। यहाँ गलती नहीं करनी हमने। ओके तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स, ये सारा ब्रैकेट में एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज 2, x माइनस 2x कितना आ गया, माइनस एक्स। ये फैक्टर कटेगा ही कटेगा। ओके ये फैक्टर कैंसिल होगा ही होगा। तो हमारे पास बचेगा पीछे लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट 5 प्लस एक्स प्लस रूट 3 प्लस 2x विच विल बी इक्वल टू, अब सिंपली हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ओके x की वैल्यू 2 पुट करेंगे अब। नाउ दिस विल बी रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू रूट 7 plus root 7 and this is equal to 2 root 7 and this is your answer। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको सिंपली हमने सॉल्व करना है। और जो सेकंड पार्ट है इसका, ये आपने खुद करना है ट्राई। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 गिवन है इसमें, तो इसको हमने कैसे करना है, स्टार्टिंग में बता देती हूँ इसमें कैसे करना है। सेकंड पार्ट है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 2 प्लस 3x माइनस रूट 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 4x मल्टीप्लाई बाय, पहले तो वही स्टेप आएगा, 0 बाई 0 फॉर्म बना के हमने देखनी है। ओके देन मल्टीप्लाई बाय कैसे लगेगा, अब ऊपर नेगेटिव है तो हमने साइन चेंज करना है और न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी रैशनलाइजेशन करनी है। तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 3x माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस रूट 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस x 2 प्लस 3x प्लस रूट 2 माइनस 5x। ओके अब ये भी फॉर्मूला सेम वही बन गया, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर मीन्स यही आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बनेगा -2 माइनस प्लस 5x। ये मैंने पहले ही चेंज कर दिया। ओके बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे ये मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है आपको। डिवाइडेड बाय 4x इंटू रूट 2 प्लस 3x प्लस रूट 2 माइनस 5x एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 इज 8x डिवाइडेड बाई 4x आ गया। तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 8x डिवाइडेड बाई 4x इंटू रूट 2 प्लस 3x प्लस रूट 2 माइनस 5x को तो ब्रैकेट में लिखना है, x के साथ x कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा एंड इंटू 1 अपॉन, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0, यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, ये आ जाएगा 2 रूट 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गई टाइप नंबर 3। नेक्स्ट टाइप नंबर 4, इसमें हम यूज करेंगे फॉर्मूला। ओके फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये फॉर्मूला वहां यूज होगा जहां x के ऊपर जो पार है, जैसे हमने किया है x स्क्वायर माइनस 9, तो सिंपली हमें पता चल गया कि a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये। ओके जब x के ऊपर पार जो है 2 से बड़ी पार आनी शुरू हो जाए, जैसे क्यूब आ जाए, रेज टू पावर 4 आ जाए, रेज टू पावर 10, रेज टू पावर 7, ऐसी पार्स आ जाए। ओके तो यहाँ यूज करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला। ओके विच विल बी इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। क्लियर, इसका ये फॉर्मूला होगा और इसको यूज कैसे करना है हमने देखिए, पहले सेकंड पार्ट में करेंगे हम। सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू पावर 10 माइनस ये कितने की पावर, क्योंकि 2 गिवन है तो 2 हम लिख लेंगे यहाँ और इसकी रेज टू पावर लिखेंगे 10। ओके क्योंकि 2 रेज टू पावर 10 ही हमारे पास क्या आएगा 1024 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इसको यूज कैसे करना है हमने फॉर्मूले को, देखिए यहाँ n क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला आ गया, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। ओके यहाँ n कितना है 10 इंटू 2, यहाँ a हो गया 2, लिमिट क्योंकि x की लिमिट हो गई 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2 रेज टू पावर 9, इतना फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो इसका आंसर क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 9 आ जाएगा हमारे पास 512 विच विल बी इक्वल टू 5120।
ऐसे इसका आंसर आएगा। ओके, अब थर्ड पार्ट देखिए, इसमें है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 5। अब हमें क्लियर है कि x रेज टू पावर 7 माइनस 5 रेज टू पावर 7 है, और नीचे क्या है x क्यूब माइनस 5 क्यूब। और इफ अगर हमने फॉर्मूला यहाँ यूज करना है तो हमारे पास x रेज टू पावर 7 माइनस 5 रेज टू पावर 7 के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, x माइनस 5। सेम ऐसे ही x क्यूब माइनस 5 क्यूब के डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, x माइनस 5। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी x माइनस 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे एज दिस, x रेज टू पावर 7 माइनस 5 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 5। तो हमने x माइनस 5 के साथ न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों में डिवाइड कर लिया। ओके, देन इसको अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 बिकॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या है कि अगर हमारे पास लिमिट गिवन है fx अपॉन gx की, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर हो fx अपॉन gx, तो देन बाय एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइडेड बाय, इनकी अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं फिर हम, x टेंड्स टू a gx। ओके, न्यूमिनेटर की भी एंड डिनोमिनेटर की भी हमने दोनों की सेपरेट सेपरेट लिमिट लिखनी है। ओके, सेम ऐसे इसको भी ऐसे ही लिखना है। अब हमने दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज टू पावर 7 माइनस 5 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 एंड होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज टू पावर क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब ये भी प्रॉपर फॉर्म बन गई और ये भी प्रॉपर फॉर्म बन गई। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, n क्या है 7 इंटू और लिमिट क्या है 5 रेज टू पावर 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, इसका भी सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2 आ गया। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर, ये कैंसिल हो गया एक, तो ये बनेगा हमारे पास 5 रेज टू पावर 4। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ओके, देन अब आइए फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट टाइप है लिमिट x टेंड्स टू a। अब इसको भी सेम हमने वैसे ही लिखना है। देखिए x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, और डिनोमिनेटर में क्या है x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। तो पूरी प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी डिवाइड करना है, xm माइनस am डिवाइडेड बाई x माइनस a। ओके, अब सेपरेट सेपरेट दोनों की हमने fx के साथ भी gx के साथ भी दोनों के साथ अलग अलग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ हमने लिमिट लेनी है, एंड दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a x raised to power m minus a raised to power m divided by x minus a, and which will be equal to, ये आ जाएगा n into a raised to power n minus 1 and this will be m into a raised to power m minus 1 and this is equal to n upon m into a raised to power, जब हमारे पास बेस सेम हो और बीच में डिवीजन का साइन हो तो जो पार्ट्स होंगी वो नेगेटिव, वो माइनस हो जाएंगी। ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस m माइनस 1, m माइनस 1 ये आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा यहाँ, n अपॉन m a रेज टू पावर 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया एंड विच विल बी n माइनस m। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने एक एक टाइप का सारे क्वेश्चन, टाइप के अंडर भी मैंने अलग अलग टाइप के ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि हर एक टाइप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट टाइप अब हम करेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। नेक्स्ट टाइप नंबर 5 है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी करना जरूरी है इसको, क्योंकि कई बार आ भी जाती है। ओके, तो इसमें जो 1 मार्क में क्वेश्चन है वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एंड एक फॉर्मूले की जो टाइप है फोर्थ टाइप। ओके, तो फर्स्ट एंड फोर्थ टाइप में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्क में आएंगे। ओके, एंड बाकी जो टाइप्स में उनमें से हमारे पास जो मिडिल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें से आते हैं। ओके, जो मैंने इसमें करवाए हैं आपको वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। क्लियर। नाउ टाइप नंबर 5 क्या है हमारे पास, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे इसकी पहचान क्या
होगी, x की लिमिट जो होगी दिस विल बी इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी लिमिट होगी। तो पहले तो जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ऐसे ही हमने लिखकर दिखा देना है इसको। ओके, कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, अब देखिए न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी जो हाईएस्ट पावर होगी x की, जैसे इसमें x क्यूब है हाईएस्ट पावर, इसके साथ ही हम हर एक टर्म होगी उसको x क्यूब के साथ हमने डिवाइड करना है। ओके, तो हम करेंगे डिवाइडिंग बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब, एंड दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास देखिए क्या बनेगा, 4 माइनस 2/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 4/x क्यूब डिवाइडेड बाय, इसको भी सेम ऐसे ही करना है हमने, 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। ऐसे हमने डिवाइड करना है हर एक टर्म को हाईएस्ट पावर ऑफ x के साथ। क्लियर। नाउ दिस इंप्लाइज, देखिए जब भी हम कोई भी टर्म होगी, एनी टर्म डिवाइडेड बाय अगर इन्फिनिटी आ जाए देन दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या बनेगा, अब इसमें हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, 4 माइनस 2/इन्फिनिटी 0 प्लस 3/इन्फिनिटी 0 प्लस 4/इन्फिनिटी इज 0, नेक्स्ट 1 प्लस सेम, ये भी सभी 0 0 आ जाएंगे एंड आंसर विल बी 4। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होगी इसकी लास्ट टाइप। इसमें और भी क्वेश्चन है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्वेश्चन, अदरवाइज आपको इतने डीपली भी जाने की जरूरत नहीं है इस टाइप में। सिंपल आप ऊपर ऊपर से इसको सीख सकते हैं कि ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करना है हमने। ओके, आई होप आपको ये लिमिट ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस कैसे निकालनी है ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।